आइए 2-4 मिनट बात करते हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेक्चर 3 थर्मोडायनामिक्स। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक बात बोली थी, पता नहीं आपको समझ आई थी, आप उसे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। मैंने क्लास के दौरान पूछना था बट मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा चल क्लास के एंड में बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जब भी क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डज नॉट मैटर कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, टीचर जो भी काम की बात बोल रहा है, काम की बात बोल रहा है, मैंने बोला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या एडियाबैटिक में डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर हो जाता है क्योंकि क्यू जीरो होता है, ठीक है। जो भी काम की बात बोल रहा है प्लीज उसके साथ साथ वो बात रिपीट करिए, एटलीस्ट समझिए, समझने के साथ उसको रिपीट करिए। क्या आप कर रहे हैं? यस के लिए सिर्फ वाई लिखे, नो के लिए सिर्फ एन लिखे, झूठ मत बोलिएगा, बिकॉज इट्स अ टफ वर्क। मुझे पता बहुत कम बच्चे कर रहे होंगे ये, बहुत कम बच्चे कर रहे होंगे ये। यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। जो रिकॉर्डेड में भी देखेंगे वो भी रिप्लाई करिएगा। 50-50 आंसर्स हैं, 50% यस बोल रहे हैं, 50% नो बोल रहे हैं। मुझे अभी भी लग रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईजी वर्क, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे होंगे, है ना, सालों साल पढ़ाते आए हैं, इतना तो एक्सपीरियंस है ही, है ना। नहीं कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चे जो हैं अब वो नो की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सच बोल रहे हैं, और उसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। सच बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगे टीचर को ना लगे वो एक अलग बात है, ठीक है। देखिए ट्राई करना शुरू करिए, अगर आज तक आपने नहीं किया है, मैं दोबारा इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, ट्राई करना शुरू करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। एंड जब आप सबकॉन्शियसली आप कुछ भी बोलते रहेंगे ना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा, डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा यू क्यू वी के बराबर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इनडायरेक्टली पता क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। जब क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है, तब आपको ऐसा लगेगा, देखो 2-4 बार टीचर ने बोल दिया क्लास में, 2-4 बार आपने बोल दिया, तो क्या होगा, क्लास में ऑलरेडी आपका 5-7 बार उस चीज को आपके दिमाग में स्टोर हो चुका है सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप कॉपी खोल के रिवाइज करना शुरू करेंगे क्लास के बाद, तब आप देखना वो आप 6th या 7th टाइम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एंड यही पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। जब मैं आपकी एज में था ना, मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइप की पर्सनालिटीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मुझे स्पोर्ट्स पर्सन आपकी एज में बहुत अच्छे लगते थे, बहुत मतलब बहुत, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ता था, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ से सीखने की कोशिश करता था। ऑब्वियसली उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, पॉडकास्ट का ज़माना नहीं था, 3 ही हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, जो मेरे पास थी एटलीस्ट, क्या पता कोई अमीर हो उसके पास और भी हो, मेरे पास उस समय 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी। एक तो न्यूज़पेपर, आई लव न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, उसमें किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, साइंटिस्ट का, डॉक्टर का कुछ भी आर्टिकल आया डिस्कवरी रिलेटेड एंड ऑल दैट, आई ट्राई टू ग्रैब इट। मैं उसको कटिंग करके, क्योंकि मैंने बोला ना उस जमाना और था, इंटरनेट वगैरह खास नहीं था, ठीक है, उन आर्टिकल की कटिंग करके अपने पास रखता था। एक क्या बोलते हैं वो फाइल होती थी, क्या बोलते हैं उसको, जो प्लास्टिक की फाइल होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप की फाइल होती है, उसमें लगाते रहना लगाते रहना। आज वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आर्टिकल्स हैं नहीं, मम्मी ने फेंक दिए क्योंकि बट उनमें देखता था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उन आर्टिकल से सीखने को मिली, लाइफ में उनको इनकलकेट किया, और धीरे 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 हमने सीखा, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज सही टाइम पे उठना। कि यार आप सो रहे हैं और आपको नींद आ गई, और जिस टाइम पे आपने सोचा था आप उठेंगे ही नहीं, ठीक है। एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, आज की डेट में भी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कल नाम बताऊंगा उनका मैं, ठीक है। उनकी जीवनी से बहुत ज्यादा मतलब कि मैं इंस्पायर्ड था, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा, है ना। जब भी कोई आर्टिकल आना उनके नाम का, वो काट के अपनी वो ट्रांसपेरेंट फाइल पे लगाना ही लगाना। कभी भी लाइफ में लो फील करना तो वो आर्टिकल देखना, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में भी बड़ा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था उनके क्रिकेटिंग कैरियर में, पर्सनल कैरियर में, पर्सनल लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा उनसे एक बात, उन्होंने बाई चांस इसी टॉपिक के बारे में बात करी कि जब भी मैं सोता हूँ मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ,
एक वो इंसान है जो जब भी सोता है अलार्म लगाने के बावजूद भी उठ नहीं पाता है, और ये इंसान जिसको मैं अपना आइडल भी मानता हूं यार, मतलब कि आई रिस्पेक्ट हिम फुली, ठीक है, इवन टुडे आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं बिना अलार्म लगाए सही टाइम पे उठ जाता हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने बोला कैसे? कह रहे जी मैं जब सोना होता है ना, मैं अपने दिमाग को बोल के सोता हूं, है ना, कंडीशन अप्लाई कि मेरी 6 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे सुबह 4 बजे उठना है और मैं 10 बजे से पहले सोने चला जाऊंगा, ठीक है, और मैं अपने दिमाग को बोल के सोता हूं कि मुझे 4 बजे उठा देना, ठीक है। मुझे 4 बजे उठा देना, एंड यू विल नॉट बिलीव मैं 4 बजे उठ जाता हूं। मुझे सही बात लगा, हालांकि मैं उनको आइडलाइज करता हूं, बट मुझे लगा कि फेंक रहे हैं यार, है ना। कुछ लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, वो कुछ ना कुछ फेंक भी देते हैं, लंबी लंबी फेंक भी देते हैं। तो मैंने कहा चले यार ट्राई करके देखते हैं। समवन हु इज नॉट एबल टू वेक अप एट द डिजायर्ड टाइम, ठीक है, डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स, ठीक है, एंड मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। बट मुझे पक्का पता था आई विल बी ए फेलियर इन दिस गेम, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मैंने भी एक दिन जोश में बोल दिया जी सुबह 6 बजे उठेंगे हम, ठीक है, विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी कुछ भी, ठीक है, किसी भी तरह। विल नॉट बिलीव आई वेक अप एट 5:45 विदाउट एनी अलार्म। बस मैं अपने दिमाग को बोल के सोया था कि भैया सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। उस दिन मुझे लगा नहीं यार, बंदा जो बड़ा है ना वो बड़ी बात कर रहा है, सच बात कर रहा है। एटलीस्ट ये कि हमने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया है, इस कारण हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी अगर अपनी लाइफ में परेशान हैं कि यार मैं कॉपी खोलता हूं तो मुझे सब कुछ याद है, कॉपी बंद करने पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, अपने सब कॉन्शियस माइंड की हेल्प लीजिए। आप क्लास में साथ साथ रिवाइज करिए। नहीं तो आज ऐसा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील। आज सारे बच्चे कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेंगे आप, क्योंकि स्टूडेंट है, आपके लिए 7 घंटे की नींद जरूरी भी है, ठीक है। 7 घंटे की नींद लेंगे, और जिस भी आप डिजायर्ड टाइम पे उठना चाहते हैं, वो रात को सोने से पहले आप अपने माइंड को फ्रैंकली बिल्कुल, मतलब कि ना एक सीरियस मूड में कर कह के सोएंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, 5 बजे उठना चाहता हूं, 7 बजे, डिपेंडिंग, 7 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए। देखते हैं कि मान लेते हैं आप 7 बजे के बारे में बोलते हैं कि आप 7 बजे से पहले उठ पाते हैं या नहीं उठ पाते, बल्कि आपकी आंख जरूर खुलेगी और घड़ी पे टाइम 7 बजे से पहले जरूर दिखेगा। वो अलग बात है, बाद में आप सोना चाहो ना सोना चाहो, दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। वो तो फिर अपनी लेजीनेस है ना, ठीक है, वो तो अपना लेजीनेस है। बट क्या आपकी आंख खुलेगी 7 बजे से पहले? 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, और आप देखेंगे क्लॉक पे, हाँ अभी 7 नहीं बजे, है ना। तो करके देखते हैं, कल आप मुझे बताइएगा, है ना। देखते हैं, लेट्स सी कि एक्सपेरिमेंट जो है मैक्सिमम लोगों के साथ जो सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे उनके साथ सही। मेरे साथ तो हुआ था भैया, ठीक है। हाँ, जो जो जिसका भी टाइम है, किसी का 7 बजे है, किसी का 6 बजे है, किसी का 5 बजे है। देखते हैं कि विदाउट अलार्म आपकी आंख उस अलार्म से, उस टाइम से 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पहले खुलती है या नहीं खुलती है, ठीक है।